अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक मीठा एक नमकीन। मीठा हमारा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। बड़ा मज़ेदार मीठा है और सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी मेहनत इस पे करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी ट्रिक है, वो ज़रूर अप्लाई आप करेंगे इसके ऊपर। वो अभी हम आपको बता देते हैं कि वो ट्रिक क्या है। और घर में दावत हो या कोई ख़ास इवेंट हो, उस पे आप, और इस मीठे की सबसे अच्छी बात जो है कि इसको आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं और बड़ी डिश में भी बना सकते हैं, यानी कि पूरा ब्लॉक भी बना सकते हैं इसका। और आप चाहें तो टाइनी टाइनी छोटे छोटे से पीसेस भी आप बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है जनाब कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाहेंगे। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही एक्चुअल है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री का तरीका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। लातादाद मेरी डिटेल्स पफ पेस्ट्री के हैं, और आई थिंक कि अगर जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हैं मेरे फैमिली मेम्बर जो मेरी शो को देखते हैं, फॉलोअप करते हैं मुझे, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे डेटा मेरा मौजूद है इन रिटन और वीडियो फॉर्म में, वो इस बात से एग्री करेंगे कि पफ पेस्ट्री को बताना, समझाना, उसकी डिटेल इंचेस बाय इंचेस वो हमने कोशिश की थी आपको दिखाने की, बताने की। और पफ पेस्ट्री पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बेकरी में पेटिस बनाने के। पेटिस के अलावा इसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप जाके देखें तो पफ पेस्ट्री के इतनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इतनी चीज़ें बनती हैं कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे लोग पफ पेस्ट्री को ना जानते हों। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके चिकन पैटिस की फॉर्म में ये नज़र आएगी आपको, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये लातादाद शेफ के अंदर आपको मिलेगी, नमकीन भी, मीठी भी, और बहुत सारे। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पफ पेस्ट्री को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। बनी बनाई ले लें, ये बेकरी से आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इसको बनाना तो घर में बहुत आसानी से बनती है। बस इसका फैट है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है, घी, ऑयल या बटर इस्तेमाल या मार्जरीन इस्तेमाल नहीं होता। इसकी एक ख़ास चिकनाई है, उसको कहते हैं यूनिपफ। और यूनिपफ एक ख़ास किस्म की चिकनाई है जो बहुत सारे मल्टीपल खानों में, मीठों में, केक में, कुकीज़ में और लातादाद चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो उससे ये पफ पेस्ट्री वजूद में आई है। यहाँ पे पफ पेस्ट्री को हमने थोड़ा सा नरम करना है। और इसको अब हमने बेलने, चीज़ों को मैं थोड़ा सा समेट लूँ ताकि मुझे मेरी जगह मिल जाए काम करने की। चलें जनाब, थोड़ा सा सख्त होती है ये डो, नरम नहीं होती। इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि इसकी और बहुत सारी चीज़ें हम आपको रमज़ान के करीब बताएं ताकि वो आपके काम आ सकें। चले जनाब, अब इसको हमने, ये तकरीबन हाफ़ केजी का
मेरे पास पीस था पफ पेस्ट्री बना बनाया, बेकरी से आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसके हमने इक्वली 3 पार्ट कर लेने हैं। और उसके बाद खुश्क मैदा अप्लाई करके एक डिश ले लें जिसमें हमने सेटल डाउन करना है। आप ऐसा कोई बर्तन लें जो ओवन में जा सके। अगर कांच की डिश आपने लेनी है तो वो लें जो हीट प्रूफ हो, और ऐसे बहुत सारे बर्तन मार्केट में अवेलेबल हैं। वो लेके उसको बटर से चिकना कर लें ताकि हमारी ये जो मीठा है इस पर स्टक ना हो जाए। अब ये हमारे पास डिश मौजूद है। पफ पेस्ट्री को हमने 3 लेयर में काट लिया और उसके बाद इसको हमने मज़ीद इतना बेलना है कि ये इस डिश के अंदर फिट हो सके। चलिए जनाब, छोटी नाइफ ले लें, इसको बिछा के और एजिस को इसके रिमूव कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम तलब काम है ये, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत कीमती है। 1 इज डन। ये यूज़ करेंगे अभी हम चंद लम्हों बाद। सेकंड, वही हमारी इन तीनों जो हमने इस पे किया है वो इन तीनों पे हम करेंगे। आप गोल इसको बना सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और पफ पेस्ट्री के केक भी बनते हैं जनाब। पहले इसकी तमाम तीनों शीटें हम बेल लें, उसके बाद इसकी तरतीब को हम देंगे यहाँ पे। चले जनाब, मैं इसको बेलता हूँ आखिरी वाले पार्ट को, और इस पे साइज रख के हम काटते हैं। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा प्याली के बराबर शहद मौजूद है, और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस में शामिल करूँगा। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये चंद लम्हों के बाद का इस्तेमाल है। लेकिन लेमन जूस हमने इसमें इसलिए शामिल कर लिया कि शहद और लेमन जूस अच्छी तरीके से एक दूसरे से अपना फ्लेवर एक्सचेंज कर लें। और यहाँ पे इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ। अब आ जाती है जनाब शीट 1, शीट 2, शीट 3।
यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा बटर, मेल्टेड बटर होना चाहिए लेकिन ऑयली ना हो, नरम हो, रूम टेम्परेचर पे किया हुआ बेस्ट है। इसको अगर आप माइक्रोवेव में करेंगे तो बटर एकदम मेल्ट हो जाएगा और उसकी वो जो खुशबू तासीर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इस बटर को खूब अच्छे से आपने पहली वाली शीट पे अप्लाई करना है। याद रखिएगा बटर में कंजूसी नहीं होगी। उसके बाद दानेदार चीनी खूब अच्छे से इसके ऊपर बिछाना है। बारीक कटे हुए पिस्ते ख़ास तौर पे आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर कुछ और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर दूसरी वाली लेयर और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि उसके जो एयर उसके अंदर हो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए और ऊपर वाली शीट जो है नीचे वाली शीट के साथ कंबाइंड हो जाए। अब वही अमल जो फर्स्ट लेयर पे किया था रिपीट करेंगे, यानी कि खूब अच्छा सा बटर मार्जरीन का इस्तेमाल नहीं है, घी का इस्तेमाल नहीं है। और ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। तीसरी लेयर बटर, चीनी, लेकिन इस वाली लेयर पे बिल्कुल हल्की सी चीनी, नीचे की दो लेयर पे ज़रा ज़्यादा चीनी होगी और इस वाली पे बहुत हल्की। और यहाँ पे हल्का सा पिस्ता आ जाएगा। यहाँ पे एक अदद मेरे पास अंडा मौजूद है, इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट के ताकि जर्दी और सफ़ेदी एक जान हो जाए। और अब इस अंडे को हमने ब्रश की मदद से ऊपर पॉलिश कर देनी है। चीनी और पिस्ते के बाद खूब अच्छे तरीके से ये डन। छोटी वाली नाइफ
नाइफ लेके फिर आपने इसके ऊपर कट लगा देने हैं। कट आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप स्क्वायर के कट लगा दें, ट्रायंगल कट लगा दें। परफेक्ट जनाब, रेडी। एजेस अगर थोड़े से ख़राब हो जाएं किनारे इसके, तो उसको आपने थोड़ा सा साफ कर लेना है। वैसे तो ये बटर है, ज़रा सा गर्म होने के बाद ये अच्छा जनाब, ये अब आ गया ओवन में। ओवन का टेम्परेचर 190 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में 420, 440, 420, 410 तक आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। और सेंटीग्रेड है अगर है आपके ओवन में तो वो 190, 200। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो ओवन है घरों में आजकल जो आए में, उसमें ये ऑप्शन है कि जनाब एक साथ आप ग्रिल को और बेकिंग को दोनों को ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो गैस ओवन है उसमें ये ऑप्शन नहीं है, या पुराने जो ओवन है उसमें ये ऑप्शन नहीं। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले जो बेकिंग वाला पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाला है, उसको आप ऑन करेंगे एटलीस्ट 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट के लिए उसको बंद करके फिर ऊपर की जो ग्रिल है जो ऊपर साइड पे नज़र आती है उसका ऑन करेंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि खूबसूरत सा कलर ऊपर भी आ जाए। सिंपल। इसको हमने रख दिया ओवन में। चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, थोड़ी सफाई कर लें, लेकिन उससे पहले ले लें छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक और मज़ेदार से कबाब। अब इसके बहुत सारे नाम हैं जनाब, क्योंकि मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ चीज़ें वही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम और उसकी शेप या उसकी लुक को चेंज कर दिया जाता है। एक अदद शिमला मिर्च बारीक थोड़ी सी चॉप कर लें। अच्छा, इस मीठे का जिसको अभी ओवन में रखा था, इसकी टोटल टाइमिंग 15 मिनट की है, लेकिन 12 मिनट में ये तैयार हो जाता है। लेकिन 1-2 मिनट आप इसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे, हाँ, वो उस सूरत में पॉसिबल है कि अब अगर ओवन आपका ताकतवर नहीं है, पुराना है, या वन साइड, क्योंकि ओवन में जो नीचे बार लगे हुए होते हैं जो जलते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसमें से 1 या 2 बार ख़राब हैं तो फिर टेम्परेचर तो आपने कर दिया 190 और 200, लेकिन असल में वो जो बार हैं 4 बार की जगह 2 बार चल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर 190 नहीं है, बल्कि 80 और 90 या 110 वाला टेम्परेचर है उसमें, तो उसके अंदर टाइम बढ़ सकता है। ठीक है, ये 2 बातें ख़ास थी ओवन से रिलेटेड, ताकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं
कि जी हमने एग्जैक्टली वही चीज़ें करी थी, सब कुछ फॉलो अप वही किया था, ओवन में टाइमिंग भी जाकिर भाई वही थी, सब कुछ था, लेकिन हमारा केक कच्चा रह गया, या हमारी फ़लाँ चीज़ तैयार नहीं हो सकी, या हमारी फ़लाँ चीज़ पे कलर नहीं आया। बहुत सारे ऐसे सवालात हमारे पास आते हैं। तो उसका एक है कि आप ओवन, क्योंकि एक नॉर्मल हीट प्रोड्यूस करने की प्रोडक्ट है, जैसे ये चूल्हा है, ठीक है, तो इनकी सर्विसेज अगर आप 2-4 महीने में 6 महीने में इसको ज़रा सफाई करवा लें या किसी मैकेनिक को बुला के इसकी सर्विस करा लें, तो ये एक लंबे अरसे तक परफेक्ट हीट आपको देंगे। लेकिन अगर इसकी सर्विस नहीं होगी, इसमें कचरा फंस जाएगा या गंदगी फंस जाएगी, या 100 किस्म की ऐसी चीज़ें हैं कि आपने दूध उबाला, दूध चला गया, 1-2 नोज़ल बंद हो गए या कुछ, तो इसकी हीट का जो प्रेशर है वो 50% रह जाता है। एग्जैक्टली सेम ओवन की है। तो ओवन को ख़ास तौर पे हर 5-6 महीने में एक दफ़ा किसी अच्छे मैकेनिक को बुला के चेक करवा लें कि आया सब कुछ इसमें सही है। एक अदद शिमला मिर्च दरमियानी, एक अदद प्याज दरमियानी स्लाइस करके रफली सा चॉप कर लेंगे। चलें जनाब, ये रेडी। एक अदद मेरे पास टमाटर है। टमाटर आपने रेड लेना है, लेकिन थोड़ा सा सख्त टमाटर लेंगे, नरम बिल्कुल ना हो। और उसके सेंटर का जो पार्ट है, यानी कि जहाँ पे गूदा या बीज होते हैं, उसको रिमूव कर लीजिएगा। और वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि आप उसको सेव कर सकते हैं और अपने किसी भी खाने में, किसी भी पाकिस्तानी खाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी हमने चॉप कर लेना है। बीज ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि बीज जो है वो थोड़ा हमारी प्रोडक्ट को, जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको ख़राब करने में बड़ा ख़ास किरदार होता है बीज का। मोटी वाली हरी मिर्च आपकी चॉइस है जनाब, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च बड़ी है तो 1 मिर्च भी परफेक्ट काफ़ी है। इसको भी आपने थोड़ा सा चॉप कर लेना है। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते और क्वार्टर गड्डी धनिया। अब ये तमाम वेजिटेबल हमारी रेडी, डन। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको एक मिक्सिंग बॉल में रख लेंगे। और मेरे पास मौजूद हैं उबले हुए चने 1 पाव, उसको हम हाथ से मैश कर लें या कटिंग बोर्ड पे रख के मैश कर लें। कटिंग बोर्ड पे रख के मैश करने का सिंपल तरीका, ऐसे आपने थोड़े थोड़े चने यहाँ रखने हैं, इसको लेवल कर लीजिएगा और नाइफ़ की मदद से आपने इस तरीके से इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इतना प्रेस करना है इसको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं है, ना सब्ज़ी के लिए ना चनों के लिए। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे वेजिटेबल चने को कुचल के आपने इसमें डाल लेना है, ठीक है। एक अदद अंडा शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद आधी चाय की चमची ज़ीरा, आधी चाय की चमची खटाई पाउडर जिसको आमचूर भी कहते हैं, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा वो आपकी ओन चॉइस है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले आपने मिक्स करना है हाथ से। और उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून बेसन। आप 2 टेबल स्पून बेसन आपके हाथ में है इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि बास वक्त होता ही है कि चना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसको हम जब कुचलते हैं तो उसमें नमी नहीं रहती, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपको बेसन इसमें 1 या 2 टेबल स्पून इजाफ़ा करना पड़े। और इजाफ़ा उस सूरत में करेंगे कि बास वक्त चने बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, वेजिटेबल का भी अपना एक पानी होता है, तो ये नरम हो जाती है डो। तो उसके लिए आप 1 या 2 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर चने ड्राई हैं तो 3 टेबल स्पून बेसन परफेक्ट है। ये शामिल करके आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है और फिर हाथ की ताकत से फुल प्रेशर जितनी आप इस पर कर सकते हैं, इसको बाइंडिंग फूड्स की तरफ करना है। मिक्स नहीं करना बल्कि इसको इस तरीके से मसलना है। अब जैसे जैसे ये गूंथता जाएगा, बेसन अपना अमल शुरू करेगा अंडे के साथ मिलके वेजिटेबल के पानी, और ये डो जॉइंट होती जाएगी। जो खुले थे सारी चीज़ें, यानी कि वेजिटेबल भी बिखरी में थी, चना भी, वो तमाम का तमाम मिलना शुरू हो जाएगा। बस सेम आटे की तरह इसको गूंदना है। ये देखें, जैसे जैसे मैं गूंदता जा रहा हूँ ये कंप्लीट डो की सूरत में मेरे हाथ में ठहरना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर चना थोड़ा सा भी गीला हो, आपको लगे कि इस तरीके से आप इसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि चना थोड़ा सा गीला था। इसमें आप 1 या 2 टेबल स्पून बेसन का और इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको इस तरीके से गूंदना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूंदेंगे नहीं तो इसके कबाब बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो यहाँ पे जनाब डो हमारी परफेक्टली रेडी। अब आप देख सकते हैं कि अब मैं अगर इसको उठा लूँ तो ये मेरे हाथ में रहेगा कंप्लीट डो की सूरत में, तो ये परफेक्ट है। लेकिन 2 टेबल स्पून आपके पास गुंजाइश अभी है। ज़रा सा भी शक हो कि ये नरम है तो आप इसके अंदर बना सकते हैं 2 टेबल स्पून डाल के बेसन के। यहाँ पे अब इसके हमने बना लेने हैं कबाब। और कबाब के लिए जो तरीका है वो सबसे पहले इस तरीके से उठा के इसको हाथ से ऐसे खूब अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि इसके अंदर मौजूद हवा जो है वो निकल जाए, और उसके बाद ये खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगी। और जब ये स्मूथ हो जाए
तो फिर आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है दोनों हाथों की मदद से, और ये कबाब आपके छोटे छोटे कबाब मज़ेदार से बन गए। यहाँ वक्त ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। भाई ये जो अमल है ना, ये जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये बहुत कीमती अमल है। इसको ये मत सोचिएगा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, ये एक बहुत कीमती अमल है। इससे इस बॉल के अंदर की जितनी हवा है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपने इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके एजेस इसके सही करेंगे और रखते जाएंगे। याद रखिएगा 2 टेबल स्पून बेसन की आपके पास गुंजाइश है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, एक तो वजह मैंने बता दी कि जी चना गीला हो सकता है, उसकी वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि प्याज टमाटर, क्योंकि नमक इसमें शामिल किया है, तो नमक शामिल होने के बाद प्याज और टमाटर का अपना जो कुदरती उसके अंदर अर्क और जूस होता है वो भी निकलना शुरू हो जाता है, तो उससे भी ये कबाब नरम हो सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी जल्दी आप इसको बना रहे हैं, उसी वक्त आपने चॉप करी सब्ज़ी और उसी वक्त तमाम चीज़ें, तो फिर शायद ये बच जाए। अच्छा, चॉपर मशीन का काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चॉपर मशीन में नुकसान ये होगा कि वो वेजिटेबल को और चने को बिल्कुल पीस देगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उसके अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वेजिटेबल की अपनी, वो इतना बारीक उसको काट देगी कि अगर आप चॉपर मशीन से ये तमाम सब्ज़ी पीस के निकाल के और हाथ से ऐसे दबाएंगे तो वेजिटेबल का पानी आपको गिरता हुआ हाथ से नज़र आएगा। ये रीज़न है जनाब इसको हाथ से करने का। थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, याद रखिएगा। और सबसे ख़ास चीज़, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने गलाना है सिवाय अंडे के। और अंडा हल्के से लम्हे भर की हीट उसको मिलेगी और वो तैयार हो जाएगा। तो इन कबाबों का फ़ायदा ये है कि आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इसको बर्गर फॉर्म में टर्न कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आप इसको बनाने के बाद पराठे में रोल करके दे सकते हैं। एक मज़ेदार लंच बच्चों का, आपका अपने हाथ से बनाया हुआ लंच, जिसके अंदर बाज़ार की कोई चीज़ शामिल नहीं है। 100% हाइजीनिक की बात अगर हम करते हैं, हेल्दी खाने की बात करते हैं, तो वो ये है। और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हों जो हमारे बच्चों को एक नशे नुमा के लिए ज़रूरी हैं। ताकत, एनर्जी, फाइबर सब कुछ मौजूद है। तो इस किस्म के खाने, और फिर बच्चों को ये पसंद बहुत आएंगे। एक चीज़ का इजाफा इसमें आप कर सकते हैं, वो है जनाब मटर के दाने। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इन कबाबों को आपने शैलो फ्राई कर लेना है। अचानक मेहमान आ जाएं, कुछ समझ में ना आए, और मेहमान कहें कि नहीं जी ना खाना खाना है, ना लंच ना डिनर, तो अगर चाय के साथ इस किस्म की चीज़ें जल्दी जल्दी बना के आप मेहमानों को सामने रख दें, तो वो अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि मज़ा आ गया। कुछ चलाना नहीं है, चम्मच नहीं लगाना, हिलाना झुलाना नहीं है, कि वो इसमें हड्डी नहीं है, इसमें कोई चीज़ गलाने वाली नहीं है। बड़े सुकून से इसको फ्राई होने दें वन साइड, और फिर बड़ी एहतियात से हम इसकी सेकंड साइड को टर्न करेंगे और स्लो आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और चूल्हे की लो
इतनी तेज़ ना हो कि ये जल जाए, क्योंकि उसमें तमाम वो वेजिटेबल हमने यूज़ किए जो रूटीन में हम कच्ची खा सकते हैं। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना हम आम अपने रायते में और चटनियों में इसको पीस के खा जाते हैं, हमें नहीं पर हाँ उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास टाइम कितना बचा है टोटल ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इसको ये लीजिए जनाब, ये कलर आ गया, आपने देख लिया जनाब। और हमारा मीठा बिल्कुल रेडी है। मैं उसको भी डिश आउट कर लूँ। इसकी दूसरी साइड कंप्लीट है। इसी बीच हम अपने मीठे को ले आते हैं जनाब स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हीट और फ़ौरन के फ़ौरन और गरम गरम आपने ये काम करना है जनाब। ये लेमन वाला जो शहद है ये आपने इसके ऊपर ड्रॉप करना है, ठीक है। बस ठंडा नहीं कीजिएगा। ये इसका तड़का लग गया, वो भी शहद वाला। थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए तो हम इसको सर्विंग की तरफ ले आएंगे। और यहाँ पे कबाब हमारे डन। अब आपकी चॉइस है जनाब, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, केचप या जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको सर्व करें। बर्गर बड़े प्यारे लगते हैं, इसके कलर, थिकनेस, लुक सब आपके सामने हैं। एहतियात मेरा काम था, इल्म के साथ साथ आपको टेक्निक भी दे देनी, वो मैंने दे दी है जनाब। अब आप मर्ज़ी है। और थोड़ी देर के बाद जब ये काबू में हो जाए तो आपने इस तरीके से इसको काटना है। और यहाँ वक्त है जनाब, ये लीजिए जनाब, स्क्रीन अगर दिखा दे मेरे हाथ में एक मज़ेदार बकलावा बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हर चीज़ जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हम रात के अंधेरे में, पहाड़ों के अंदर, गार के अंदर, ज़मीन के नीचे, समंदर के नीचे कोई भी काम करते हैं, मुनकर होते हैं अपने रब काबा से, तो वो जानता है। और उसकी नज़र में सबसे बड़ी सज़ा मुनकर। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।